नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्यों अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम था वो सिर्फ 20 दिनों में खत्म हो गया। और इस बार अमेरिका जो है वो भारत के द्वारा विकसित किए हुए चाबहार पोर्ट पर भी अटैक कर रहा है। और रूस और चीन से जो रेल लिंक है ईरान का उससे भी अटैक कर रहा है। तो आखिरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की चाल क्या है और ये स्टार्ट कहां से हुआ, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था। तो जब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, वहां पर तेल टैंकरों पर हमला हुआ। अब इसके कारण जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में जो नाटो शिखर सम्मेलन था वहां पे संघर्ष विराम खत्म करने की घोषणा कर दी। अब इसको दो तरीके से आप ले सकते हैं कि वो बस एक ट्रिगरिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ये आदेश दे दिया, क्योंकि हाल ही में जब ईरान में शोक सभा चल रही थी तो वहां पे नारे गूंज रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को मार दो, डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया जाए। अब इन सारी चीजों से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुश तो जाहिर सी बात है नहीं है। और अमेरिका ने क्या किया, फिर अमेरिका ने ईरान में 80 जगहों पर सुबह सुबह बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अब इनमें एक बहुत ही रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट अहम जो बंदरगाह था वो था बंदर अब्बास। वहां पे भी ये हमला किया गया और इन हमलों में ईरान के 8 सैनिक भी मारे गए और लगभग 60 पावर बोट जो हैं वो नष्ट हो गए। इसको जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्विटर या एक्स होता है उसी तरीके का, वहां पर कैप्शन बूम के साथ में शेयर किया। अब इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने क्या किया, ईरान ने बहरीन और कुवैत में 85 जगहों पर मिसाइल और ड्रोनों की बौछार कर दी। खास तौर पर वहां पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है उसके साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है और उनकी सोच जो है वो सिक है, बीमार है। और अंकारा में जब नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने खुद को अलग थलग पाया, किस तरीके से कि नाटो के जो बाकी देश हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, वो अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते हैं ईरान के खिलाफ इस छिड़े हुए युद्ध में। तो इसी के तहत आप ये भी देखोगे कि स्पेन के साथ में अमेरिका ने बोला कि हमारा अब कोई ट्रेड नहीं होगा, सारा व्यापार उन्होंने रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि स्पेन ने अपना नेवल बेस जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अब ईरान में भी क्या चीजें चल रही उसको भी समझिए। ईरान में इस समय जो कट्टरपंथी इस्लामिक फ्रंट है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है नियंत्रण करने में। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो वहां के राष्ट्रपति है मसूद पजेश्कियान, वो एक तरह से उनका जो नेतृत्व है वो हाशिए पे जा रहा है। इसके साथ जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खेमनेई, उनका भी हेल्थ जो है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हाल ही में उनके पिता का जब शोक सभा निकल रहा था तो वो उसमें भी शामिल नहीं हो पाए। और इन सारी चीजों के बीच में क्या हुआ, इस्लामिक फ्रंट जो है उसका कंट्रोल आईआरजीसी पे। अभी आईआरजीसी कौन है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, मतलब वहां के जो मिलिट्री है वो किसका ऑर्डर मान रही है? वो भी इस्लामिक फ्रंट का ही ऑर्डर मान रही है। अब ये जो इस्लामिक फ्रंट है ना, ये अमेरिका के साथ में समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहता है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो इससे हम खुद को कमजोर साबित करेंगे और अपने देश की एक कमजोर छवि बनाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय गठबंधन और मांगे हैं कुछ ईरान की, वो क्या है? ईरान अपने सहयोगियों चीन और रूस से लगातार ड्रोन की सप्लाई पाकर अपनी सैन्य कोशिशें जारी रखे हुए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ईरान जो है युद्ध के हर्जाने के तौर पर 28 लाख करोड़ की भारी भरकम रकम भी मांग रहा है। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि ये पैसा हम नहीं देंगे, ये जो खाड़ी के देश हैं जैसे कि सऊदी अरब हो गया, जैसे कि कतर हो गया, जैसे यूएई हो गया, जैसे कुवैत हो गया, वो ये सारा पैसा दे। अब ये सारे देश कह रहे हैं कि भैया हमारा इससे क्या लेना देना, अटैक इजराइल ने किया, अटैक अमेरिका ने किया और पैसा जो है भरपाई हम करें, बम भी हमें ही लगे, है ना। और इस बीच में फ्रांस और भारत क्या कर रहे हैं? फ्रांस और भारत कह रहे हैं कि भैया बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश करो और ये जो आप बार बार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देते हो, समुद्री यात्राएं जो रोक देते हो, और इसके कारण से जो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, बाकी इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब
इस बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जाहिर सी बात है, ईरान ने कहा कि जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसको बंद कर दिया गया है और आप लोग जो है दूसरे रास्ते से जाइए, या तो आप इराक वाले रास्ते से जाइए या कोई और दूसरा रास्ता है तो आप वहां से जाइए, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इस बीच में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ है उसने बताया कि लगभग लगभग 350 जहाज और टैंकर और उसके साथ में 6000 क्रू के सदस्य जो हैं वो हॉर्मुज वाले इलाके में फंस गए हैं। भारत की अगर बात करें तो लगभग लगभग 9 भारतीय जहाज और 198 क्रू सदस्य जो हैं वो भी इस हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाले एरिया में फंसे हुए हैं। हालांकि अभी तक उन्हें कोई क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इसके साथ ही एक देखिए एक और वैश्विक आर्थिक असर भी आप समझने की कोशिश करिए। अमेरिका ने ईरान के ऊपर में तेल का प्रतिबंध लगा दिया है। 2019 में एक डील की थी अमेरिका में जिसमें उसने कहा था कि ईरान जो है डॉलर में तेल जो है वो खरीद बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो बंद कर दिया उसने। अब इसके कारण से ईरान का तेल अगर मार्केट में नहीं जाएगा तो तेल का शॉर्टेज तो होगा ही, और कभी भी अगर आप सोचिए कि अगर सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, पैसा बढ़ेगा ही। अब इसके बीच में एक और चीज हुई कि सिर्फ एक ही दिन में ये जो हमला हुआ, सीज फायर एंड हुआ ना, इसमें एक ही दिन में 6% से ज्यादा कीमतें बढ़ गई और ये कीमतें अब बढ़ती ही रहेंगी जब तक फिर से युद्ध विराम जो है वो नहीं बोला जाएगा। भारतीय शेयर बाजार को भी झटका लगा। सिर्फ एक दिन के अंदर में भारत का जो शेयर बाजार था वो 1677 अंक लगभग लगभग 2.1% गिर गया। भारतीय रुपया भी कमजोर हो गया, निफ्टी भी जो है वो नीचे आया। तो ये सिर्फ ऐसा चीज नहीं है जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, विश्व को इसका जो परिणाम है वो झेलना पड़ेगा। भारत को इसका परिणाम झेलना पड़ रहा है, जो खाड़ी के देश हैं उनको इसका परिणाम झेलना पड़ रहा है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक शासक ऐसा आ गया है जो सबके बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के बारे में सोच रहा है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें जरूर बताइए। और इसके साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, गिव अप मत करिएगा। देखिए, कंसिस्टेंट रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, और अगर हार्डवर्क करते रहिएगा तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको कोई सुझाव या परामर्श चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो धन्यवाद।